आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। तो पहले हम देखते हैं माध्य। माध्य यानी मीन। तो माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? माध्य बराबर सम सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षकों की कुल संख्या की कुल संख्या, यानी कि मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मेरा फॉर्मूला। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा दिया गया है 4 2 2 6 3 और 8 संख्याओं का माध्य कितना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 4 + 2 + 2 + 6 + 3 + 8। टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। तो हमारा आ जाएगा 25/6। तो ये सॉल्व करके मेरा आ जाएगा 4.16। इसको हम लिख सकते हैं 4.5। ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं मीडियन यानी कि माध्यिका। इसमें हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक हमारा सम के लिए होता है और एक हमारा विषम के लिए होता है। सम यानी इवन। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। अब हम विषम के लिए देख लेते हैं। विषम यानी ऑड। तो ऑड के लिए हमारा होता है मीडियन बराबर n+1/2 वा पद। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों का। ओके, क्वेश्चन दिया गया है हमें संख्याओं 3 1 1 5 2 और 7 की माध्यिका है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इसको आरोही क्रम में लगा लेते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो आरोही क्रम में 1 1 2 3 5 7। सबसे पहले हम इनकी काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 6 हमारा एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। यानी कि n हमारी क्या होती है? टोटल नंबर। टोटल मेरे कितने हैं? 6।
तो 6/2 प्लस, अगर ऐसे हम करें तो 6/2 को करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6/2 प्लस 1 व पद बटे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 व पद प्लस 4 व पद बटे 2। अब आप देख सकते हैं 3 नंबर पे क्या है, 1 2 3, 3 नंबर पे 2 और चौथे नंबर पे 3 बटे 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 2.5। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोला गया है 67 34 57 32, मैं लिख देती हूँ 67 34 57 32 12 92 51 62 62 57 93 और 5 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबकी काउंटिंग कर लेंगे और इन्हें हम आरोही क्रम में लगा लेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हमारा छोटा क्या है इसमें 5, इसके बाद हमारा क्या आएगा 12 और इसके बाद हमारा क्या आएगा 12 के बाद आप देख सकते हैं 32, इसके बाद 34, 34 के बाद मेरा क्या आएगा 51, इसके बाद 57, 57 मेरा 2 बार है 57, इसके बाद मेरा आएगा 62, 62 2 बार है 62 और इसके बाद मेरा आएगा 92 और इसके बाद मेरा आएगा 93। काउंट कर लेते हैं कितने पद दिए हैं, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 पद, 3 3 6 3 3 9 10 11, एक पद कोई हमारा रह गया 67 रह गया है। तो मैं 67 को 67 यहाँ लिख लेती हूँ। ओके, टोटल मेरे 12 पद है, तो 12 का आधा मेरा कितना होगा 6, यानी कि मीडियन बराबर 6वां पद प्लस 7वां पद बटे 2। जो हमारा टोटल होता है उसका हम आधा कर देते हैं और नेक्स्ट पद हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं उसमें। 6वां पद क्या है 1 2 3 4 5 6 57, 7वां क्या पद हमारा 57 बटे 2। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 114 बटे 2 और ये सॉल्व करके हमारा आएगा 57। यही मेरा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक क्वेश्चन ऑड के लिए देख लेते हैं। ऑड में हमारा बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है 13 प्रेक्षणों 10 11 11 12 13 14 12 10 12 12 14 13 13 है, तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बोला गया है कि 13 प्रेक्षण है, तो हम सबसे पहले इनको हम बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 और 14 और 14। ठीक, ऑड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ऑड मीडियन। ठीक, n प्लस 1/2 पद, यानी टोटल पद हमारे कितने हैं 13, तो 13 प्लस 1 बटे 2, ये मेरा आ जाएगा 7वां पद। तो हम देख लेंगे 7वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद मेरा 12 है, जिसका राइट आंसर 12 है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा दिया गया है, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसमें। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस
टू माध। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस फॉर्मूले के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो हमारा बोला गया है क्वेश्चन में बहुलक माइनस बहुलक और माध्यिका का अंतर हमें दिया गया है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं बहुलक बराबर 2 प्लस माध्यिका। ओके। और हमारा फॉर्मूला होता है इसका बहुलक की जगह पे 2 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके। तो हम लिख सकते हैं, जब हम इसको ऐसा ही करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर 2। तो हमारा आ जाएगा माध्यिका माइनस माध्य बराबर 1। क्वेश्चन में यही हमसे बोला गया था कि माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा माध्यिका और माध्य का अंतर होता है 1। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक का क्रमशः 58.7 और 61.1 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें हमें बहुलक दिया है 61.1। माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, यानी मीडियन हमें ज्ञात करना है -2। और मीन यानी कि माध्य हमें दिया है 58.7। तो हम देख लेंगे यहाँ 3 मीडियन बराबर 61.1 प्लस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 मीडियन बराबर 178.5। तो मीडियन बराबर हमारा आएगा 59.5।